जाके पिरामिड के अंदर बैठा है, जैसा बैठा है पूरा शरीर पसीना पसीना से गीला हो गया था, पूरा कपड़ा गीला हो गया था। इतना गर्मी लग रहा है, कभी भाग जाना है उसके अंदर से, ऐसा लगता है। उसी के अंदर बैठा है ध्यान करने के लिए। आधा घंटा के बाद में ऐसा लगना शुरू किया, पूरा का पूरा शरीर हल्का हो गया था, ढीला हो गया था, कुछ फील नहीं हुआ था। आधा घंटा के बाद में ऐसा फील होना शुरू होता है, शरीर के अंदर पूरा पसीना सूख जाएगी, ठंडी लगना शुरू करता है, गिल्ला होना शुरू हो, पूरा हल्की होना शुरू होता है शरीर, फिर गायब हो जाता है, आनंद स्थिति मिलना शुरू करता है। ध्यान के अभ्यास से मन और दिमाग दोनों ही हमारे काबू में आने लगते हैं और हमारे विचार वास्तविकता में बदलने लगते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के एक बेहद खास शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हम विश्व भर के स्थित लाखों पिरामिड्स के पीछे की अनकही कहानियों के बारे में जानते हैं, उन्हीं के निर्माणकर्ता की ज़ुबानी। तो आज हमसे अपनी पिरामिड की कहानी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं देव ज्योति पिरामिड के कर्ता धर्ता राम बाबू जी। नमस्कार मैडम। राम बाबू जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में कुछ बताएं। जी, मैं 2004 में ध्यान का जीवन शुरुआत किया था। जैसा ध्यान करना शुरू किया था, वैसा मेरे अंदर ये एक खोज था, इसका बारे में सबको जानकारी देना है, ध्यान का बारे में सबको बताना है। मेरे दोस्त लोगों को बोलता हूँ जाके, उन लोग दूर हो जाता है, उन लोग डिटैच होना शुरू हुआ था। कोई दोस्त नहीं है गांव में। जैसा मैं ध्यान का पहले था वैसा पूरा बदल गया मैं, वैसा नहीं था। जैसे दोस्त लोगों के साथ में मस्ती मजा करता है, घूमता है, इधर उधर जाता है, खेलता है, ये सब चलता था। जैसा ध्यान करना शुरू किया, प्रापंचिक जीवन का जो दोस्त है वो सब छूट गया, क्योंकि मैं उनके जब भी मिलता हूँ, मेरे मुंह से ध्यान के अलावा दूसरा कुछ बात ही नहीं आता है। इसका जानकारी देना है किसको दूँ, वो खोज था, किसी को बोलना है, कैसे बोलूँ, किधर बोलूँ, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। एक 15-20 साल पहले का बात है ये। 2004 में ध्यान का बारे में किसी को बोलेंगे तो कोई सुनता नहीं। अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया था ध्यान का। गाँव का साइड ध्यान का नाम सुनेंगे तो भाग जाता था। वैसा सिचुएशन में ध्यान के लिए, ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान को करने के लिए प्रयास करना, प्रयास करके ध्यान को अपनाने में हमको पाया है, हमको मिला है, खुद को मिला है। वो एक विश्वास था। जैसा हमसे हम मिलने के बाद में पूरा दुनिया हमसे जुड़ा हुआ है, यही फीलिंग होता है। जब तक ध्यान हमारा जीवन में नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं है हमारे साथ। जैसा ध्यान आया है, सब कुछ मेरे साथ में जुड़ रहा है। इसी के लिए मैं ये और करने के लिए देखता हूँ, इसके अंदर और आगे जाने के लिए देखता हूँ। जितना हम कर रहे हैं उतना आगे जाने के लिए मार्ग मिल रहा है, ऐसा फील होना शुरू होता है, ऐसा फीलिंग है, वैसा होना शुरू होता है। यही है ध्यान सिखाने का, मेरा जीवन में ध्यान आने का मुख्य उद्देश्य। हमारे अंदर और खोज बढ़ता है और आगे जाने के लिए मार्ग मिलता है ध्यान करने से, ध्यान सिखाने से। जी राम बाबू जी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी तो बहुत ही अद्भुत रही। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस सफ़र में आपने सबसे पहले पिरामिड कब और कहाँ देखा? मैं पिरामिड को पहले बार देखा था, मेरा गांव से 35 किलोमीटर्स दूर में एक सिटी था, उसका नाम है गुड़ीवाड़ा। गुड़ीवाड़ा में एक मैडम पिरामिड बनवाया हुआ है उनका घर के ऊपर।
20 फुट बाय 20 फुट का पिरामिड। पहले बार वो पिरामिड में हम लोग गया था ध्यान करने के लिए। जाके पिरामिड के अंदर बैठा है, जैसा बैठा है पूरा शरीर पसीना पसीना से गिला हो गया था, पूरा कपड़ा गिला हो गया था, इतना गर्मी लग रहा है, कभी भाग जाना है उसके अंदर से ऐसा लगता है। फिर भी हम लोग थोड़ा समय रुकेंगे, थोड़ा समय और थोड़ा समय में होगा और थोड़ा समय में होगा, वैसा बैठता था, क्योंकि उसके अंदर विंडोज नहीं है, हवा आ नहीं पाता है, एक ही डोर है उसको, जैसा अंदर जाता है वो बंद हो जाता है डोर, एयर सर्कुलेशन नहीं रहता है। वैसा सिचुएशन में पहले बार में गुडिवाड़ा में देखा था पहले पिरामिड 2005 में। उसी के अंदर बैठा है ध्यान करने के लिए। आधा घंटा के बाद में ऐसा लगना शुरू किया, पूरा का पूरा शरीर हल्का हो गया था, ढीला हो गया था, कुछ फील नहीं हुआ था। बट वो आधा घंटा बहुत मुश्किल से चला, अभी खुल जाओ, अभी भाग जाओ इसके अंदर से। आधा घंटा के बाद में ऐसा फील होना शुरू होता है, शरीर के अंदर पूरा पसीना सूख जाएगी, ठंडी लगना शुरू करता है, गिल्ला होना शुरू हो, पूरा हल्की होना शुरू होता है शरीर, फिर गायब हो जाता है, आनंद स्थिति मिलना शुरू करता है। ये अनुभव मेरा पहले पिरामिड का है। तो राम बाबू जी, आपका ये अनुभव तो बहुत ही खास रहा। तो क्या पिरामिड देखते ही आपके मन में भी पिरामिड बनवाने की लालसा जग गई थी? आपने कब सोचा कि आपको भी एक पिरामिड का निर्माण करना है? 2004 में जैसा मेरा मम्मी ध्यान किया, 2005 में मैं पिरामिड के अंदर गया। 2005 में मेरे घर के ऊपर पिरामिड ऑलरेडी आ गया है। पिरामिड मेरे घर के ऊपर पिरामिड है। फिर मुझे 2012 में ऐसा फील हुआ था, हमको एक पिरामिड चाहिए। 2005 में और एक पिरामिड मेरा गांव में बन गया था। वही समय पे मुंबई में भी पिरामिड आया है 2012 में। पिरामिड से जुड़ा हुआ हूँ मैं। जैसा पिरामिड ध्यान करना शुरू करता है, तभी से मुझे मेरे अंदर ये खोज है, मैं पिरामिड तैयार कर सकता हूँ, पिरामिड तैयार करना है। इसी के लिए मैं छोटा छोटा पिरामिड्स तैयार करना शुरू किया है। छोटा छोटा पिरामिड्स कार्डबोर्ड से, जो वेडिंग कार्ड्स आता है वो वेस्ट क्यूब फेंकना है, उससे हम लोग पिरामिड तैयार कर सकता है। उसको कोई पौधा का नीचे ऊपर रख सकता है, खेती में रख सकता है। वैसा हम लोग मैं पिरामिड्स तैयार करना शुरू किया था। ऐसा खेती में जाके एक पोल लगा के पिरामिड चारों तरफ से रस्सी बांध के पिरामिड शेप में उधर रखा, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया था। 2004-2005 में ही पिरामिड्स का एक्सपीरियंस किया था। फिर मुंबई आने के बाद में डॉक्टर जी के सर के साथ मैं ये पिरामिड बनाने में एक छोटा सा हिस्सा बना, उतना ही है। तो दोस्तों, आपने जाना कि राम बाबू जी के मन में पिरामिड निर्माण करने की उत्सुकता कैसे जन्मी। अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ मुंबई से मास्टर राम बाबू जी बने हुए हैं। राम बाबू जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बीच में कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। तो जब आपने पिरामिड बनवाया, उस समय आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? एक्चुअली पिरामिड बनाने के समय पे चैलेंजेस हर एक को आते रहता है। पहले प्रॉब्लम ये होता है, पहले चैलेंज ये है फाइनेंशियल। 1 रुपया भी हमारे पास कैपिटल नहीं रहता है, बनाने को नहीं रहता है। फिर भी इतना बड़ा पिरामिड्स बनने के लिए हमारा पैरों को मानना पड़ता है, हमारा पैरों को काम देना पड़ता है। वो कुछ दुख की बात नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है उसमें। हम करते जाने का मिलना अपने आप मिलना शुरू करता है। हम बैठे रहेंगे तो काम कुछ भी नहीं होता है।
हमारा संकल्प, हमको जो थॉट आया उसको निभाने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए हम जैसा निकलना शुरू करता है, वो काम सफल होने के लिए मार्ग मिलना शुरू करता है। यहाँ कोई चैलेंजेस दिखता भी नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य के अंदर हमको सफलता मिलने के समय तक हमको कष्ट लगता ही नहीं, कष्ट फील होता ही नहीं। दिखता है हमको बहुत बड़ा पहाड़, चढ़ने के समय पे वो पहाड़ कम होना शुरू होता है, अपने आप हम ऊपर तक पहुंच जाता है। वैसा ही चलना शुरू किया, कोई भी कष्ट का बात नहीं है जीवन में। वैसा ही ये पिरामिड बनाने में भी कोई कष्ट का फील नहीं होता है, नहीं हुआ था। मुश्किलें तो सबके रास्ते में आती हैं, लेकिन उन्हें पार करके ही मंजिल मिलती है। और राम बाबू जी ने मुश्किलों से पार ही मुलुंद के लोगों को उनका पिरामिड दिया। राम बाबू जी, पिरामिड तो बन गया, अब बात आती है इसके उद्घाटन की और उसके पीछे की कहानी की। तो हम आपसे वो कहानी जानना चाहते हैं। हाँ जी, ये पिरामिड बनाने के बाद में हम लोग 2 साल इसको रोज मेडिटेशन करने के लिए यूज करता था। उद्घाटन नहीं हुआ था ये पिरामिड को। 2012 में ये पिरामिड बनवाया था, 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था। 2015 में इसको ओपन किया था आमदार सरदार तारा सिंह जी के माध्यम से, पत्री जी। तब तक हम लोग ये पिरामिड ऐसा ही वापरना शुरू किया। इसके अंदर मेडिटेशन प्रोग्राम्स होता है, पत्री जी बहुत बार आया था, इसके अंदर मेडिटेशन क्लासेस कंडक्ट किया था। बट 2015 में तारा सिंह जी डिसाइड किया था इसको ओपनिंग करेंगे। अभी इनाग्रेशन प्रोग्राम रखा था, इनाग्रेशन 2015 में हुआ था इसका। वही समय पे आमदार आया था, उसके साथ में आजू बाजू का बहुत सारे मंत्री लोग यहाँ हासिल हुआ था। सभी लोगों का मेडिटेशन क्लास हुआ था पत्री जी के द्वारा, पत्री जी के माध्यम से। राम बाबू जी, आप एक मास्टर हैं, एक ध्यानी हैं। आपने पिरामिड में और पिरामिड के बाहर भी ध्यान किया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिरामिड में ध्यान करके आपको क्या अलग महसूस हुआ। जैसा मैं ध्यान करना शुरू किया था, इसका पहले मैं वैसा था, मेरे दोस्त लोग हैं ना, पहले जैसा मैं उनको मिलने के लिए जाता हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ हाथ से उसको पीठ में ऐसा मार के मैं उनसे बात करना शुरू करता था। जैसा मैं ध्यान करना शुरू किया है, पीठ में मारना बंद कर दिया था। बंद करके हर एक से प्यार से बात करना, हर एक को प्यार से सुनना। इसके पहले मेरा बिहेवियर में ऐसा था, मैं इनको क्यों सुनूं, उनके पास क्यों जाऊं, उनको क्यों पूछूं, मैं मेरे पास है तो करता हूं, नहीं तो नहीं। मैं कर देता था, मेरे से हो जाता है। जैसा मैं ध्यान करना शुरू किया, हमारा बिहेवियर में, हमारा मनोस्थिति में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू करता है। हर चीज में विनयता, विनम्रता बैठना शुरू करता है। हर चीज को प्यार से देखना शुरू करता था। तभी पहले में ये आइडेंटिफाई किया था, खाना कैसे खाना। जैसा ध्यान में मैं आगे जाना शुरू किया था, वैसा मेरे खाने का तरीका में ये बदलाव आया था। मैं ध्यान से खाना खाना शुरू किया हूँ। थोड़ा दिनों के बाद में मैं ये आइडेंटिफाई किया था, मेरा ध्यान करने के बाद में मेरा चलने में बदलाव आया हुआ। मैं ध्यान से चलना शुरू किया हूँ। पानी पीने में ध्यान से पानी पीना सीखा हूँ। किसी से बात करने के समय पे ध्यान से बात करना सीखा हूँ। कुछ देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। हर चीज में ध्यान से करना, मैं मेरे साथ में जुड़ के जीना, ये सीखा हूँ। ध्यान ये आइडेंटिफाई किया हूँ मेरे अंदर ध्यान में आने के बाद में। ऐसा बहुत सारे बदलाव आया है लाइफ के अंदर। हर तत्व में प्यार ढूंढना, हर चीज में प्यार तत्व के साथ जुड़ाना।
ये बदलाव आया है ध्यान के बाद में। अपने आप से ही ज़्यादा जुड़ के जीना, कोई कंडीशन नहीं। पत्री जी के पास से मैं ये सीखा हूँ, एनलाइटनमेंट यानी ये होता है नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सप्लेनेशन, नो एस्टिमेशन, नो कंक्लूशंस। तो दोस्तों, आपने जाना राम बाबू जी की ज़ुबानी पिरामिड में ध्यान के फ़ायदे के बारे में। तो अब हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जानेंगे इस पिरामिड के बारे में और भी ख़ास बातें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तो आइए अब मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने राम बाबू जी के साथ इस पिरामिड को बनवाने में अपना योगदान दिया। पत्री जी का उसी दिन फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग ने मुलुंड कालिदास में रखा था। तो शीलाबेन, भारती दीदी और मैं, हम तीनों ने मिलके और सरदार तारा सिंह जी को बुलाया था हम लोग ने चीफ गेस्ट की ओर से। और पत्री जी ने बोला इतना बड़ा बम्बई और एक भी पिरामिड नहीं। तो हमको लगा कि ये तो सच बोल रहे हैं। और उसका शब्द में इतनी ताकत कि जो बोलते हैं ना वो होता ही है, वो मैंने जान लिया। मैंने पत्री जी को बोला कि सर हम लोग अभी कोशिश करेंगे पिरामिड बनाने के लिए। उतने में ही हमारे एमएलए सरदार तारा सिंह का उदार दिल से हमको बोला वो पिरामिड क्या है। मैं बोला पापा जी ये 7 वंडर्स में उसका पिरामिड्स का आलेख किया हुआ है। तो ये 7 वंडर्स में पिरामिड्स की आलेखना की है। तुरंत उसने हाँ बोल दी। वो बोला अभी का अभी शीलाबेन, भारती दीदी और मुझे बोलते ये जगह देख के आओ, ये जो मोरिया गार्डन में जगह है। और जाने के ऐसा इधर आने के बाद ऐसा ही लगा कि जाने के तीनों बाजू रास्ता वो सब देख के हमको लगा यही पिरामिड के लिए ये जगह कुछ बनी हुई है, एकदम नेचुरल लगा। और उसके बाद में पापा जी ने हमको परमिशन दे दी और पत्री जी बहुत खुश हो गए और हम लोग की ये पिरामिड की यात्रा शुरू हो गई और जर्नी हमारी ध्यान की तरफ बढ़ने लगी। और पिरामिड बनने के बाद हम लोग ने इतने लोगों को देखा है कि इधर आने के बाद इतने परिवर्तन आ गए, सबकी ज़िंदगी बदल गई है। सबकी तो ठीक है, मेरी भी खुद की ज़िंदगी बदल गई है। मैं जन्म से जैन हूँ, मगर आज मुझे लगता है कि ये सच्चा रास्ता मुझे ये पिरामिड ध्यान का मिल गया है। और ब्रह्मश्री पत्री जी ने जो आनापानासति ध्यान सिखाया वो ही सही है। तो हमारे माननीय एमएलए सरदार तारा सिंह जी, जिनके साथ तभी मैं रोज़ रहा करती थी, डेली हम लोग साथ में रहते थे प्रोग्राम में, तो उनको मैंने बात किया तो उन्होंने इमीडिएट बोल दिया कि हाँ बोल दो ना, हाँ बोल दो, कहाँ रखना है। तो कालिदास कैफेटेरिया हमने डिसाइड किया और ना ही उन्होंने सिर्फ जो कैफेटेरिया था उसको स्पॉन्सर किया, मगर साथ में उन्होंने बोला कि चाय नाश्ता भी हमारी तरफ से डिक्लेयर कर दो। और वहाँ पे तब तक तो कुछ पता भी नहीं था ध्यान क्या है, ना मुझे पता था ना तारा सिंह जी को पता था, जिसे हम पापा जी कहते हैं। और जयश्री बेन को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला हाँ, और उन्होंने जो तारीख दी थी, डेट दी थी, वो थी 11 अक्टूबर 2011। 11 अक्टूबर 2011 का जो दिन था वो मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दिन रहेगा। जैसे कि हमने उसमें हेल्प की थी, इसीलिए उन्होंने हमें भी इनवाइट किया, मुझे भी इनवाइट किया और तारा सिंह जी को भी इनवाइट किया। और सच बताऊं दोस्तों कि जब हम स्टेज पे बैठे थे पत्री जी और हम सभी लोग, तभी तो हम पहली बार हमने पत्री जी को देखा। इतना तेजस्वी चेहरा, इतनी सफ़ेद दाढ़ी, तो पहले तो थोड़ा डर भी लगा और ऐसे भी लगा अभी क्या करेंगे और क्या रहता है ये ध्यान व्यान, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था। तो स्टेज पे बैठने के बाद आंखें बंद करने को बोला गया, मेथड सिखाई गई और बांसुरी शुरू की और उन्होंने बोला कि हम 20 मिनट ध्यान करेंगे। और वो 20 मिनट का हमें तो पता भी नहीं 2.5 घंटा कब हो गया, क्योंकि मैं और तारा सिंह जी दोनों ध्यान करते करते चेयर पे ही सो गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है
कि जब भी मेडिटेशन कंप्लीट होता है तो हमारे में एक प्रथा है कि हम तालियां बजाते हैं। वो तालियों से हम दोनों उठ गए। राम बाबू जी, अब हम आपसे अपने दर्शकों के लिए एक फाइनल मैसेज चाहते हैं। सभी मास्टर्स को यही विनती है, पिरामिड एक ऊर्जा क्षेत्र है, एनर्जी सेंटर। इसके अंदर, पिरामिड के अंदर बैठने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान, हर बीमारी का दवाई अपने आप मिलना शुरू करता है। क्योंकि एनर्जी हमारे पास हो, सब कुछ हो जाएगी। सोच का शक्ति बढ़ेगी, बातों का शक्ति बढ़ेगी और शरीर में ताकत बढ़ेगी। हर बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। हर एक व्यक्ति, हर एक मास्टर पिरामिड शक्ति को उपयोग कीजिए। जहाँ जहाँ आपका नज़दीक में पिरामिड सेंटर्स हो, हर एक पिरामिड सेंटर को विजिट करना है। पत्री जी का ये संदेश है, हर एक पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना शुरू कीजिए। हर एक पिरामिड को एक एक एनर्जी रहता है, एक एक तत्व रहता है। उस तत्वों के साथ में जुड़ने के लिए हर एक मास्टर प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रणाम। राम बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पिरामिड की कहानी हम सभी के साथ साझा करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह एक नए पिरामिड और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।